स्टैम्प फाउंडेशन मेरा एनजीओ है, जो एक ट्री प्लांटिंग एनजीओ है, जो हमने शुरू किया था कुछ साल पहले और कोविड के वजह से सब रुक गया काम। ये इंस्टीट्यूशन बेसिकली इट्स अ फाउंडेशन जो that focuses on reducing our green cover, I mean reducing our carbon footprint and increasing our green cover. तो जो environment है अभी वहाँ बहुत सारा pollution, you know, पानी गंदा है, you know, air is not clean, all of these things. So STAMP is one institution that's focusing के लोगों को दिखाना कि हमारे लिए environment कितना ज़रूरी है और हमारे शरीर पे उसका असर कितना होता है, ये बहुत ज़रूरी है। तब लोग समझ रहेंगे कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ ऐसे पेड़ लगाना ज़रूरी नहीं है, वो पेड़ को लगा के उसको नर्चर करके बड़ा भी करना ज़रूरी है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चलो हम प्लांटिंग ड्राइव्स पे जाके बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन वो पेड़ बड़े हुए, वो पेड़ों का क्या हुआ, वो सब। सो दैट्स व्हाट अभी हमारा फाउंडेशन फोकस कर रहा है उस पर, कि लोगों को समझाने के लिए कि इट्स अ लॉट ऑफ एजुकेशन, इट्स अ लॉट ऑफ कनेक्शन, कि हमारे शरीर के लिए भी कितना ज़रूरी है। जैसे हम रोज़ ग्रांटेड के लिए लेते हैं, यू नो, हम हवा ब्रीथ कर रहे हैं, यू नो, दिस एयर दैट वी आर ब्रीथिंग, बट इट्स ऑल पोल्यूटेड, राइट। एंड ये पोल्यूशन को कैसे बैटल करें? पेड़ से ही बैटल कर सकते हैं, और कोई नेचुरल एयर प्योरीफायर है ही नहीं। हमारे पास जो सबसे नेचुरल एयर प्योरीफायर है वो है पेड़। तो हम पेड़ों को कैसे, लोगों को कैसे ये दिखाएं, लोगों को कैसे कनेक्ट करें, कि अभी लोगों का क्या हो रहा है, आई फील एनवायरनमेंट में, कि लोगों का कनेक्शन निकल गया है। पेड़ लगाओ, अच्छा पेड़ तोड़ दिया, कोई सोच ही नहीं रहा है, काट दिया पेड़, कुछ यू नो, एक जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया। तो जब भी वो सोचेंगे कि ये भी एक जान है और ये कैसे हमें ज़िंदा रख रही है, तभी शायद उनका थोड़ा उसकी तरफ थोड़ा वो रहेगा कि यू नो। एंड आई थिंक मोर सो कि हमारे बच्चों के लिए ये ज़रूरी है। एंड ये जो आपका एनजीओ है, मैं जानना चाहूँगा कि ये किस लेवल पर, मतलब हमें ये महाराष्ट्र मुंबई में देखने को मिलेगा या वर्ल्ड पूरे इंडिया के लेवल पर देखने को मिलेगा? जबकि जहाँ भी, जैसे अभी महाराष्ट्र में तूफान आया था, स्पेशली मुंबई में बहुत सारे पेड़ गिर गए थे। देन हमारे स्टेट में बहुत सारे पेड़ों को उस जगह पर लगाया गया। तो हमारे ये जो स्टैम्प एनजीओ है, तो क्या इस तरह का इनिशिएटिव लेगा महाराष्ट्र में, या पूरे ओवरऑल इंडिया का ये होगा? इनका किस तरह से होने वाला है? मेरी इच्छा है कि एक दिन हम पूरे दुनिया को ले लें साथ में। राइट नाउ ऑफ कोर्स हम छोटे से हैं, तो हम छोटी सी तरह काम कर रहे हैं। हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है लोनावला में, जो हमारा होम टाउन है। प्रैक्टिकली मेरी नानी वहाँ रहती थी, तो इसलिए मेरे लिए बहुत ही नज़दीक है। तो वहाँ एक छोटा प्रोजेक्ट है हमारा। हमने अमरोहा में एक छोटे बच्चों के साथ प्लांटिंग ड्राइव किया था बहुत साल पहले। तो हमारे जो पार्टनर्स हैं वहाँ के हैं, तो हम जहाँ भी हैं वहाँ जा सकते हैं, नो इश्यूज़। एंड हम करना चाहते हैं। आई थिंक एक सोच बहुत ही ज़रूरी है, एंड वो सोच करना विदाउट सोच इज़ नथिंग, यू नो। करके रख दो, छोड़ दो, वो होता है, लेकिन करने के बाद आपको उसको नर्चर भी करना पड़ता है, एंड उसके लिए सोच चाहिए। सो दैट्स व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन। एंड तनिषा जी, जैसा कि हमने देखा, जैसा कि आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि एक बार जो लोग पेड़ गिर जाते हैं या लोग उसे काट देते हैं, लेकिन उसके बाद वो उसके बारे में सोचते नहीं कि यहाँ पे है कि हमें पेड़ लगाना चाहिए। एंड मैंने नोटिस किया है कि ये प्रॉब्लम ना कि सिर्फ इंडिया में, बल्कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर है। अभी हम देख रहे हैं कि कैलिफोर्निया के जंगलों को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। अमेज़न के जंगलों को हमने देखा, लोग ऑस्ट्रेलिया के जंगलों को धीरे धीरे लोग ख़त्म कर दें। लोगों की ऐसी प्लानिंग है कि यहाँ पर इंडस्ट्री लाए, बहुत सारे कॉर्पोरेट को लाए, अपना बिजनेस को बढ़ाए, लेकिन लोग, हम सभी जानते हैं, बातें हम सभी करते हैं कि हाँ, पेड़ के बिना हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो लोग धीरे धीरे कटिंग किए जा रहे हैं। जबकि इंडिया में तो ये प्रॉब्लम है। तो कैसे आप इसे देखती हैं? पूरे वर्ल्ड लेवल पर लोग इस तरह से, जो एजुकेटेड पीपल है, सरकारें भी चाहती हैं कि जैसा कि आपने बताया कि अमेज़न के जंगलों को ख़त्म किया जाए, वहाँ पर वो अपनी इंडस्ट्री को लाए।
ये जो प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये क्या ये कभी दूर हो सकती है? एज अ ह्यूमन बीइंग मैं तनीषा जी से पूछना चाहूँगा, क्योंकि मुझे भी ऐसे लगता है कि ये प्रॉब्लम तो बहुत ही बड़ी है। जी ज़रूर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड जैसे मैंने कहा ये लोगों की सोच है और हम सोच कैसे बदल सकते हैं जब तक लोगों को वो असर नहीं आता। और अभी कोविड के वजह से उन्हें काफ़ी समझ में आ गया है कि ये सब जो जो डिजीज़ेस चल रही हैं उसका उसका उसकी दवाइयाँ सिर्फ नेचर से मिलती है, उसका हल भी नेचर में ही है। तो एक बार वो थोड़ा और बढ़ जाए और वो एक्चुअली स्टैम्प की का हाउ डू आई से दिस इज़ आवर मिशन, ये हमारा मिशन है कि हम लोगों को वो दिखाएं कि एक कैसे नेचर आपके ऊपर असर करता है, कितना ज़रूरी है और कैसे आपको नॉर्मल दवाइयों को की ज़रूरत भी नहीं है अगर आपके पास नेचर है, अगर आपके पास मिट्टी है, वो अगर आपका खाना जो उग रहा है उसमें वो मिट्टी अगर आपकी अच्छी है तो फिर आप और केमिकल से भरी हुई नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली आपके शरीर में वो केमिकल्स प्रोसेस होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर ऑटोमेटिकली आपकी शरीर भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। एक बार आपका शरीर स्ट्रांग हो गया तो ऑटोमेटिकली आपकी सोच भी बदल जाएगी कि ये मेरे लिए ज़रूरी है। राइट नाउ हम सोच रहे हैं पैसा हमारे लिए ज़रूरी है, हमें लगता है कि जीने के लिए हमें पैसा चाहिए, लेकिन जिंदा रहने के लिए हमें नेचर चाहिए एंड दैट इज़ ये शिफ्ट लोगों को समझ में आना चाहिए एंड दैट इज़ द एम ऑफ स्टैम्प कि हम वो शिफ्ट लाना चाहते हैं जहाँ लोगों के समझ में वो शिफ्ट आए कि ज़िंदा रहने के लिए आपको नेचर चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात कही है आपने तनीषा जी। और तनीषा जी आपने अपने एनजीओ के बारे में बताया एंड किस तरह से आपके घर में खुद फैमिली में खुद ही सभी हम देखते हैं कि सभी अपने आप में खुद स्टार हैं, चाहे मैं काजल जी की बात करूँ, आपकी बात करूँ, योर मॉम सब, तो आप लोग चाहेंगे कि सभी एकजुट होकर हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट से एसोसिएट करके और इसे बड़े लेवल पर बनाया जाए, एटलीस्ट हमारे इंडिया में, जैसा कि आपने बताया कि ये ना कि हम जीने के लिए पैसा जरूरी नहीं, जबकि जीने के लिए पेड़ों को बचाने की बहुत ज़रूरत है। तो आप चाहेंगे, आपकी फैमिली पूरी चाहेंगे कि इंडिया के लेवल पर इसे लोगों के दिमाग में इम्प्लीमेंट किया जाए और इस तरह से एनजीओ को और बढ़ाया जाए? आई थिंक एक स्लो प्रोसेस है, कुछ ओवरनाइट नहीं होता है। डेफिनेटली हम चाहते हैं कि पूरी इंडिया, मगर इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर रहे हैं अभी, सो इट विल टेक टाइम, मगर होगा। आई बिलीव दैट, यू नो, आई डेफिनेटली मुझे चाहिए कि हम सब साथ में जुड़ के ये करें, लेकिन अभी सब लोग बिजी हैं, राइट? सब लोग के पास इतना वक्त नहीं है या उनकी सोच वैसे नहीं है, या तो थोड़ा थोड़ा करके हमको सारी सोच एक करनी पड़ेगी। मैंने एक पिक्चर देखी, यू एंड योर मॉम कुछ पेड़ लगा रहे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल। एक्चुअली मेरी नानी ने शुरू करवाया था मेरे अंदर ये लव फॉर नेचर, या एंड मेरी मम्मी ऑफ कोर्स डेफिनेटली। सो कुछ फैंस को कुछ कहना चाहेंगे आप कि जिस तरह से, जैसे कि आपने बताया कि पेड़ जो है यही हमारा फ्यूचर है, तो कुछ फैंस को आप बताएंगे कि अगर पेड़ गिर जाते हैं या काट देते हैं तो आगे कितने तकरीबन पेड़ लगाना चाहिए, या आपकी तरफ से क्या कुछ ऐसा इनिशिएटिव होना चाहिए? मेरी सोच ये है कि हमारे स्कूल्स में बच्चों को सिखाना चाहिए कि हम खाना कैसे उगाते हैं हमारा, ये सब चीज़ें सिखानी, लाइफ लेसन सिखाने चाहिए कि पेड़ों की क्या क्या खूबियाँ होती हैं। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेफिनेटली मैं अपने फैंस को कहूँगी कि अगर आपके पास कुछ फल है, आप खा रहे हो, उसको उगा दो, ये एक हैबिट बना दो कि आपके सीड्स को लेकर उसको स्प्राउट करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ घर पे अपने बच्चों के साथ, मिट्टी में जाओ, खेलो, पेड़ लगाओ, उसको प्यार से बड़ा होते देखो, आपको इतना सारा प्लेजर मिलेगा उसमें। एक दिन आपका पेड़, छोटा सा पेड़ है और एक दिन इतना बड़ा हो सकता है और आपका पूरा लाइक इट कुड जस्ट टेक केयर ऑफ योर होल हाउस। बिल्कुल। एंड हमने सुना है कि लॉकडाउन में आपने कुछ एक फिल्में कंप्लीट की हैं
तो कुछ बताना चाहेंगे कि ये हमें कब तक देखने को मिलेंगे? मुझे नहीं मालूम, वो मुझे प्रोड्यूसर्स के साथ पूछना पड़ेगा कि वो लोग रिलीज कभी कर रहे हैं कि, लेकिन आई थिंक होगा सून। अभी लॉकडाउन की वजह से सब रुक गया है तो। जॉनर क्या होगा जो आपने? मैंने एक चिल्ड्रंस फिल्म की है, बहुत इंटरेस्टिंग, विद श्रेयस तलपरे। इट्स वेरी स्वीट चिल्ड्रंस फिल्म, और एक हॉरर है, सो शुड बी इंटरेस्टिंग। चलिए, ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को जिन्हें आपकी फिल्में एंड आपके स्टार जैसे इनिशिएटिव का इंतजार रहता है, ये सब? ये इंटरव्यू देखने के बाद बाहर जाइए, टेक अ वॉक, एंजॉय नेचर, एंजॉय द फ्रेश एयर, डोंट स्टिक टू द टीवी। सुपर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
तालियां